जल प्रलय के द्वारा नाश किए थे, वैसी प्रकार भी और दुष्ट को भी ऐसे बरसाएगा, कटोरों में बांट कर दी जाएगी दूध, इसमें लिखा है। कितना मतलब बरसाएगा, बरसाएगा मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन करेंगे। यहोवा इतना धर्मी है, इतना धर्मी है जो पाप को देखता भी नहीं है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ रहे थे, हम लोग के जितना सारे पापों को लेकर जब यीशु ने क्रूस में टंगा गया थे, तो पूरा पापी कर गए थे। यीशु मसीह पूरा पाप को लेकर जब क्रूस में टंगा गए थे, तो बोले थे एक वचन, हे पिता मुझे क्यों आपने छोड़ दिया। उनके जो वचन है एली शबक्ता में जो लिखा है, लोग कई सारे बातों को बोलते, लेकिन पूरा ये अर्थ है कि जब क्रूस में टंगा गए थे, तो उसी टाइम प्रभु ने कुछ पल के जिस बेटे सम्मुख रहते हैं परमेश्वर पिता ने, जब क्रूस पर यीशु मसीह जब पूरे पाप को लेकर, जगत के पूरे सारे पाप अपने ऊपर ले गए थे, जब क्रूस में टंगा गए थे, उतना टाइम क्या किया, कुछ टाइम के लिए प्रभु ने अपना मुंह और पीट कर ले, तो उसी का दुख परमेश्वर यीशु को बहुत ही दुख था कि प्रभु मुझे क्यों दिया दे, और क्रूस चढ़ने के लिए कि बलि के लिए इतना दुखी नहीं थे कि हम लोग के पापों को तोड़ो के लिए जो पूर्व उनके लिए दुख नहीं थे, उसके लिए इतना दुख था कि उस पल के जो पिता ने पीठ को फेंक लिए थे, क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता। और वो सब पापों को लेकर जब पिता के पास जा, जैसे लहू लेकर जाके, पहले के दिनों में जो जो व्यवस्था जीवन में जो है, पहले के दिनों में ये लहू छिड़कते थे, बलि करते मेमने को लहू लेकर वेदी में चढ़ाते थे, तो यीशु मसीह हम लोग को पूरा पाप को लेकर क्या किए, पूरा ऐसे लहू लेकर परमेश्वर के पास ले आओ, प्रभु पिता ये ले, ये मैं सारे मेरे लोगों के सब पापों को मैं मेरा लहू से मैं धुलाता हूँ करके अपना लहू को लेकर जब पिता के पास गए थे, कुछ देर के लिए मुझको बोल देते, उसी का परमेश्वर का दुख था। इसीलिए यीशु बोले कि हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ पल के लिए परमेश्वर ने भी छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, वो पाप को देखता भी नहीं है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जब इतना हमें प्यार करता है, तो यीशु मसीह हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे लोगों को लेकर परमेश्वर के सामने रख दे और बोले इन लोगों को तू क्षमा कर दे, हम इन लोगों के लिए मैं अपना लोगों को मुबारक दिया पिता, उनके पिता के चरण में आकर उन लोगों के लिए समर्पित हो गया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों को मैसेज दी। ये 2025 मेरे प्रियो मेरे बच्चों में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी होती हूँ। कोई ऐसी समझने बहुत गहराई से हमें समझना है कि हल्के में मत लेना। प्रभु का जो वचन है वो दूधारी तलवार है, और परमेश्वर का जो क्रोध है, जो भड़कने वाला जो है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर लिखा है। परमेश्वर की मतलब परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयंकर की बात है। इसलिए हम देर ना करें, समय को ना में से नष्ट होने ना दिए। 2025 में हमें प्रभु ने कितना सारा आशीष को दिए हैं, कितना हमें जीवित है। कई दुनिया में कई लोग हैं, कई पाप में, कई क्या क्या करने हैं में, कई सारे जो चीजें हैं दुनिया में व्यस्त है, लेकिन हमको धन्यवाद देना चाहिए हम लोग को कि प्रभु ने हमें चुना। प्रभु का वचन क्या कहता, हमें कोई गुण नहीं है, हम तो पापी मनुष्य हैं, अधर्मी हैं, कितने सारे पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दया किया है। उत्पत्ति से पहले हमें चुन कर रखा है। बोलते हैं तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बोलते हम प्रभु का धन्यवाद देने की, हम जैसे पापी को, हम जैसे अयोग्य को प्रभु ने हमें चुना है, हम धन्यवाद देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 2024 में पार करके 2025 तक हमें प्रभु जिंदा जीवित हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद के साथ 2025 में हम वादा करें, प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, बलिदान के साथ प्रभु के निकट आए, हमारे कलसिया के लिए, हमारे पासवान के लिए, जो हमें दिन रात सेवा देते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उनके दर्शन जो है, कलसिया जो उनके दर्शन जो किए हैं, वो भवन के लिए हम विशेष के बोझ के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु धीरे धीरे रास्ता खुलेगा। 2024 में भवन कंप्लीट होने का नहीं था, लेकिन वो बात तो हम लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर का इच्छा था कि 2025 में वो जो भवन प्रभु के दास के द्वारा तैयारी वाला है, तो 2025 में वो भवन बनने वाला है। 2025 में हम जितना भी प्रार्थना करते बनने वाला, लेकिन प्रभु का योजना, हम लोग का योजना बहुत ही आज जमीन आसमान है। प्रभु जो सोचते हैं हम नहीं सोचते, हम थोड़ी बात को सोचते हैं, लेकिन प्रभु आगे सोचता है, पीछे सोचता है, भविष्य के प्रभु सोचता है, वो उसका सोच बड़े है, हम सोच नहीं सकते। जो महान परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ, ऐसी इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु को दास दासी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझ जैसी अयोग्य को इस वचन बोलने के लिए मुझे कहा गया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद, मैं इतना ज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मुझे इस काबिल समझा और इस दो वचन, इस कुछ वचन बोलने के लिए सहायता किया। इसीलिए प्रभु का नाम को कोटि कोटि धन्यवाद।